हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली वाइब टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि के लेक्चर नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर की सीरीज उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो कि डिफरेंट बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स हो या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन के एंट्रेंस एग्जाम में इन्वॉल्व होने वाले हैं इस ईयर, चाहे वो सीयूईटी के थ्रू हो रही हो या डीयू या आईपीयू या आरआई या बीएचयू या जामिया। बीएचयू मैंने अलग से इसलिए मेंशन किया है क्योंकि सीयूईटी के अंदर होते हुए भी इसका जो कोड है PGQP 74 है, जबकि एक सीयूईटी का जो बीएड एंट्रेंस का कोड है PGQP 01 है। तो ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पेपर क्रिएट करता है, तो इसीलिए इसका मैंने अलग से लिख रखा है। तो चाहे जितने भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, ईटीसी के अंदर आ रहे हो, हर जगह क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस सीरीज को सभी लोग फॉलो करें सो दैट आप अच्छा स्कोर कर पाए अपने एंट्रेंस एग्जाम में। पर डे आप लोगों को सुबह 10 बजे लेक्चर प्रोवाइड हो जाएगा इस सीरीज का। नाउ इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं नेचर, ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि टीचिंग की जो प्रोसेस है उसका क्या प्रकृति है, क्या नेचर है, क्या उद्देश्य होता है एक टीचर बनने पे, एक पर्सन का क्या क्या उद्देश्य होता है और क्या क्या उसके अंदर विशेषताएं होनी चाहिए अगर कोई टीचर बनना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर बनना चाहती हूँ तो मेरे अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये तो समझ लें कि टीचिंग क्या होती है, जिस शिक्षण की हम लोग बात कर रहे हैं वो होता क्या है। तो देखिए, टीचर जो है स्टूडेंट के सामने नॉलेजेबल पर्सन होता है, बिकॉज एक टीचर को ना करके भी एक स्टूडेंट से बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर नॉलेजेबल पर्सन होता है, तो ऑफ कोर्स टीचर का सबसे पहला जो टीचिंग प्रोसेस के अंदर वर्क होगा वो क्या होगा, बच्चों के माइंड को फिल करना इंफॉर्मेशन और नॉलेज, यानी कि जानकारी और तथ्य। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जानकारी, और नॉलेज का मतलब क्या होता है, तथ्य या फिर फैक्ट्स। इन सभी के थ्रू बच्चे के माइंड को फिल करना सो दैट अपने फ्यूचर में वो बच्चा उन चीजों का यूज करे। अब देखिए, सिर्फ फैक्ट या इंफॉर्मेशन को फिल कर देना ही टीचर का ड्यूटी नहीं होता है। इसके साथ साथ टीचर नॉलेज इम्पार्ट करने के थ्रू बच्चों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, बहुत सारे स्किल्स को भी डेवलप करता है। ये सारी चीजें एक तरीके से टीचिंग के प्रोसेस के अंदर ही आती है कि एक बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है, प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप करना है, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, ये सारे स्किल्स डेवलप करने हैं। और अंडरस्टैंडिंग यानी कि चीजों को समझना, कैसे समझना होता है, कैसे पढ़ना होता है, कोई फैक्ट है उसके सारे अंडरस्टैंडिंग लेवल तक पहुंचाना कि उस फैक्ट को सिर्फ लर्न ना कर ले, उसके बारे में जाने, डिटेल में जाने। ये सभी चीजें क्या है, टीचिंग के प्रोसेस के अंदर आती है। अब देखिए, टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कोई पर्सन कभी भी कर ले, कहीं भी कर ले, किसी भी वक्त कर ले। इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल मुझे पढ़ाना है, ठीक है, मैंने बच्चों को नहीं बताया कि आप लोग इतने बजे पढ़ने आइएगा, और मैं अचानक उठी, चलो चलो अब मैं पढ़ाऊंगी। अब मैं क्या हर बच्चे को बुलाने जाऊंगी? नहीं। यहाँ पे क्या हो गई, मुझे पढ़ाना है लेकिन मैंने एक टाइम फिक्स नहीं करा तो बच्चे नहीं आएंगे, तो टीचिंग का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए टीचिंग के लिए एक फिक्स टाइम होना बहुत जरूरी होता है, एक फिक्स प्लेस भी होना होता है। क्यों? अभी सेम चीज अप्लाई करेंगे, मुझे पढ़ाना है, मैं अपने घर में बैठी हूँ लेकिन मैंने बच्चों को कहीं और बोल कर रखा है, अब मैं वहां नहीं जाऊंगी तो प्रोसेस होगी टीचिंग की? नहीं होगी। इसीलिए एक फिक्स प्लेस का होना भी बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, एक पर्सन किसी भी सिचुएशन में पढ़ा ले ऐसा संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पढ़ाना है लेकिन मेरी तबीयत बहुत खराब है, क्या मैं पढ़ा पाऊंगी? नहीं पढ़ा पाऊंगी। तो हर सिचुएशन में एक पर्सन पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं होता है। उस पर्सन का फिट होना सही बहुत जरूरी है, साथ ही साथ इन्वायरमेंट सही होना चाहिए, बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है एक पर्सन को, तो ही वो पढ़ाने के लिए एलिजिबल होता है ना। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि टीचिंग एक तरीके का इंटरपर्सनल, पहले तो देख लेते हैं यहाँ पे इंटरपर्सनल वर्ड यूज किया गया, इसका क्या मतलब होता है। इंटरपर्सनल का मतलब हुआ कि कम से कम 2 लोग इन्वॉल्व है इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो टीचिंग के अंदर कुछ नहीं तो एक टीचर और एक स्टूडेंट तो होगा ही। तो टीचिंग की जो प्रोसेस है वो इंटरपर्सनल है, और इस इंटरपर्सनल के थ्रू क्या होता है कि टीचर चाहता है कि उसका एक स्टूडेंट हो या 10 हो, जितने भी हो, ठीक है, हर स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज करना। अब क्यों ये बिहेवियर में चेंज करेगा, क्यों ऐसा एम लेकर एक टीचर आता है, क्यों ये टीचिंग प्रोसेस के अंदर है? तो देखिए, आपको याद होगा
या फिर आपने अभी भी आसपास या आपके घर में कुछ ऐसे छोटे बच्चे होंगे, नहीं तो आपका अपना मेमोरी तो होगा ही कि स्कूल जाते होंगे, अजीब सा बिहेवियर आपके अंदर होगा, जैसे आपका कोई पेन ले ले, पेंसिल ले ले तो आप मारने लगते होंगे। क्या ये सभी अच्छे बिहेवियर्स है? नहीं। सोसाइटी के हिसाब से सही बिहेवियर है? नहीं है। तो इन सभी बिहेवियर को जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ना हो उसे चेंज करता है एक टीचर, सो दैट उस सोसाइटी में रहने के लायक हो सके एक पर्सन। अब यहाँ पे मैंने सोसाइटी का, अब बहुत से लोग ये कहेंगे अच्छा सोसाइटी में तो बहुत सी रूढ़िवादी सोच है, स्टीरियोटाइप सोच है, जो कि घिसा पिटा सोच चलता आ रहा है। नहीं, मैं उन चीजों की बात नहीं कर रही हूँ। सोसाइटी में रहने के लिए बहुत से रूल्स नॉर्म्स होते हैं जिसे फॉलो करना होता है कि कैसे बैठना है, कैसे किन लोगों से बात करना है, बड़ों से कैसे करना है, छोटों से कैसे करना है, कैसे एजुकेशन परस्यू करना है, कैसे किसी प्रोफेशनल वर्क में रहना है। ये सारी चीजें टीचिंग प्रोसेस के थ्रू ही आती है। तो टीचिंग प्रोसेस के थ्रू एक टीचर क्या करता है, स्टूडेंट में इन सभी बिहेवियर्स को इनकलकेट करता है, डालता है, सो दैट वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिहेव कर पाए। नाउ लास्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे टीचर का एक ये वर्क होता है और टीचिंग की प्रोसेस के अंदर भी ये एक चीज होता है कि टीचर को जो बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी कि उन्हें किसी तरीके से अपने मेथड को चेंज करना चाहिए। जैसे मैं देख रही हूँ, मान लेते हैं कि 10 लोग को मैं पढ़ा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ लेकिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, लेक्चर मेथड से पढ़ा रही थी तो अब उसे डिमॉन्स्ट्रेशन में चेंज कर दूंगी। अब मैंने देखा डिमॉन्स्ट्रेशन में भी कुछ को इंटरेस्ट आया लेकिन मैक्सिमम को नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूंगी, उस डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को प्रोजेक्ट मेथड में चेंज कर दूंगी। आप लोग घबराइए नहीं, हम लोग सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं अपने मेथड्स को चेंज करके या वे ऑफ टीचिंग को चेंज करके या बच्चों को क्या चाहिए उनके इंटरेस्ट को समझ के अपने मेथड को, टीचिंग को चेंज करूँ, सो दैट बच्चे पढ़ने में इन्वॉल्व हो जाए। तो बच्चे क्या होंगे, प्रेरित हो जाएंगे पढ़ने के लिए। तो ये क्या होगा, ये भी एक शिक्षण का यानी कि टीचिंग का ही प्रोसेस है। इसी तरह के वीडियो लेक्चर्स जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, उसे पाने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड बीएड स्पेशल एजुकेशन करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, जहां पे इस टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे वीडियो लेक्चर सीक्वेंस वाइज आप लोगों को मिल जाएंगे। अब जैसा कि मैंने कहा, बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन दोनों के लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ आप जब पूरी लेक्चर की सीरीज को देख लेंगे तो आपको लगेगा कि ओके, मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड समझ आ गया, लेकिन क्या मैं क्वेश्चंस को कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। तो उसे चेक करने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.dailybite.in पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी मॉक की सीरीज मिलेगी, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको उसी कैटेगरी के अंदर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज मिल जाएगी। तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट आपको पता चल जाए कि आपका क्या पोजीशन है, आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज टीचिंग एप्टीट्यूड की जो क्वेश्चंस होते हैं इजी होते हैं, लेकिन बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो उसे सॉल्व करने का प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। तो विजिट करिए हमारे वेबसाइट पे। नाउ मूव करते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नेचर ऑफ टीचिंग क्या होती है, शिक्षण की प्रकृति क्या होती है, यानी कि टीचिंग का जो एक प्रोसेस है उसके अंदर क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स है जो होने चाहिए। नाउ हम लोग मूव करते हैं अपने पॉइंट्स के ऊपर। प्रोफेशनल एक्टिविटी, यानी कि टीचिंग की जो प्रोसेस है वो प्रोफेशनल एक्टिविटी है। देखिए, सबसे पहले तो प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है। प्रोफेशनल का मतलब होता है कि कोई ऐसा जॉब या कोई ऐसा वर्क जिसे आपको चाहिए था, ठीक है, और इस वर्क को आपने पाने के लिए, इस जॉब को आपने पाने के लिए क्या किया, ट्रेनिंग ली, बहुत ही अच्छे से प्रोसेस वगैरह किया, सो दैट आप टीचिंग कर पाए, टीचिंग परस्यू कर पाए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि किसी ने ट्रेनिंग नहीं ली है तो वो टीचर नहीं बन सकता, ऑफ कोर्स बन सकता है, लेकिन ट्रेनिंग से क्या होता है, बहुत ही पॉलिश्ड वे में एक पर्सन किसी जॉब को परस्यू कर पाता है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है एक प्रोफेशनल वर्क के लिए। तो टीचिंग एक प्रोफेशनल एक्टिविटी इसलिए भी है, और साथ ही साथ एक प्रोफेशनल एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट और टीचर
बहुत सारे स्टूडेंट और एक टीचर हो या 2 टीचर हो या बहुत सारे स्टूडेंट पे जो भी हो, टीचर स्टूडेंट का जो भी रेशियो हो, ये लोग आपस में मिलके क्या करते हैं, टीचर की क्या वर्क होती है कि उस बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस करना, नॉलेज इम्पार्ट करना। तो एक तरीके से ये एक प्रोफेशनल एक्टिविटी हो जाती है। ऐसे ही लोग नहीं मिल रहे, ऐसे ही 2 दोस्त ऐसे ही समोसा खाने के लिए मिलते हैं तो क्या वहां पे कुछ ऐसा प्रोफेशनल एक्टिविटी हो रही है क्या? नहीं, वहां पे क्या हो रहा है, कैजुअल एक्टिविटी है, ऐसे ही लोग मिल रहे हैं। लेकिन टीचिंग के अंदर क्या होता है, प्रॉपर एक मोटिव के साथ टीचर और स्टूडेंट मिल रहा होता है, इसलिए ये क्या होता है, व्यावसायिक गतिविधि होता है। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, इसलिए इसे हम लोग प्रोफेशनल भी कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखा है कि टीचिंग साइंस है साथ ही साथ आर्ट है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, साइंस का क्या मतलब हुआ कि एक प्रॉपर नियम को, प्रॉपर लॉ हो या नॉर्म हो, उसे एक व्यक्ति प्रॉपरली फॉलो करता है, साथ ही साथ कॉज और इफेक्ट इंक्लूडेड होता है, तो उसे हम लोग साइंस कहते हैं। तो देखिए, टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, जैसे कि आप कोई किसी बुक को उठा लीजिए ना, एनसीईआरटी की, एक प्रोसेस के थ्रू देख रहे होंगे कि चैप्टर्स का जो लेवल है, लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 3 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नियम फॉलो किया जा रहा है, लॉ फॉलो किया जा रहा है, तो ये इसलिए क्या हो जाता है, साइंस हो जाता है। साथ ही साथ क्या है, कॉज एंड इफेक्ट। अब देखिए, कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि बिहेवियर में चेंज करना, तो टीचर के पढ़ाने के पीछे क्या कारण होता है कि वो बच्चे में सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंजेस करता है उसके बिहेवियर में। तो बिहेवियर में चेंज करना क्या हो गया, कॉज हो गया। अब ये कॉज इफेक्ट में कब बदलता है, जब एक बच्चे में जो टीचर चेंजेस चाह रहा था वो हो जाता है तो इफेक्ट में बदल जाता है। तो यही कॉज एंड इफेक्ट, और ये रूल्स जो एक नियम के थ्रू एक चीजों को फॉलो करते हुए चल रहा है, ये सभी क्या है, साइंस का पार्ट है। इसीलिए टीचिंग को हम लोग कह लेते हैं कि ये साइंस है। अब आर्ट कैसे है? अब देखिए, 4 टीचर को आप खुद ही याद करिए, अपने 4 टीचर को जो आपके कभी फेवरेट रहे हो या फेवरेट ना भी रहे हो, आपने पढ़ा हो, ठीक है। अब उन चारों टीचर में आप कंपैरिजन करिए, टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3, टीचर 4 लिखकर। अब आप लिखिए कि ये जो पहला टीचर था वो आपको क्यों पसंद है, ठीक है, और क्यों पसंद नहीं है। सेम चीजें करिए। आप क्या देखेंगे कि आप पढ़ाने के तरीके में, बिहेवियर में, हर चीजों में क्या होगा, हो सकता है कुछ सिमिलैरिटीज हो लेकिन कुछ डिससिमिलैरिटीज भी होगी। तो इससे क्या पता चलता है, हर टीचर का अपना पढ़ाने का अलग स्टाइल होता है, तो वो अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग एक टीचर पढ़ाता है। तो यहीं पे डिफरेंस हो जाता है, यहीं पे पढ़ाने का जो कला है वो डिफरेंट हो जाता है। मैं जैसे कि आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ, आप इसे चेक करिए, या मेरी पुरानी टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पे, उससे आप कंपैरिजन करिए। मेरे ही पढ़ाने के तरीके में आपको 2 तरीके का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यही होता है कला, टीचिंग में कला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। अभी हमने एग्जांपल लिया ना एनसीईआरटी का कि कैसे चलते जा रहा है, तो उसी तरीके से क्या है, टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो गतिशील तरीके से चलते जा रही है, ये प्रोसेस रुकती नहीं है ना। स्पेशलाइज टास्क है, यानी कि यहाँ पे अब देखिए, सिंपल सी बात है, एक टीचर है, यहाँ पे उसको साइंस लग रहा है, आर्ट लग रहा है, प्रोफेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इतने सारे चीज हैं, तो स्पेशल टास्क होगा ही ना। उसके साथ साथ अभी मैं एक और रीजन बताऊंगी कॉम्प्लेक्स के साथ, जो कि स्पेशल क्यों होता है टीचिंग, ये भी जस्टिफाई करेगा, उसे हम लोग अभी देखेंगे। पहले हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल को देख लेते हैं। अब देखिए, टीचिंग फॉर्मल है, कब फॉर्मल है, जब एक टीचर स्कूल जा रहा है, प्रॉपर ढंग से स्कूल में पढ़ा रहा है, एक टाइम में, एक यूनिफॉर्म पहने हुए, टीचर भी स्टूडेंट भी, मतलब एक प्रॉपर तरीके से चीजें हो रही है। अब इनफॉर्मल क्या हो गया, इनफॉर्मल का मतलब हो गया कि कहीं पे अचानक से किसी को एजुकेशन मिल जाना, या फिर कभी आप ऐसे रास्ते में घूम रहे हैं, आपको टीचर मिल गए, आप कुछ बदमाशी कर रहे थे, टीचर ने आपको रोक कर वहां पे समझाया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे, आपको टीचिंग दी ना टीचर ने। अब जरूरी नहीं कि वो टीचर ही हो, कोई हो सकता है आपके पापा ने आपको बदमाशी करते देख लिया, पापा ने आपको रोक कर समझाया, तो समझाया, नॉलेज दिया, नॉलेज दिया कि नहीं दिया, आप गलत कर रहे थे ना, सही बताया, तो वो भी तो टीचिंग है। लेकिन क्या वो फॉर्मल है, स्कूल में आपको बैठाकर वो बात बताए नहीं ना, आपको रास्ते में देखा, आप घूम रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, वहीं पर रोक दिया, वहीं पे नॉलेज दे दिया, तो ये क्या हो गई, इनफॉर्मल टीचिंग हो गई। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे टीचर ही हो, कोई भी हो सकता है जो आपको नॉलेज दे दे। और फॉर्मल के अंदर क्या होता है, प्रॉपर वे में टीचर स्कूल में पहुंचते हैं, स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं बहुत सारे, और टीचर यहाँ पे
बच्चों को पढ़ा रहा होता है। स्कूल हो, कॉलेज हो, ट्यूशन हो, होम ट्यूशन हो, सभी जगह फॉर्मल हो सकता है, लेकिन एक टाइम हो, प्लेस हो, सब चीजें फिक्स होनी चाहिए ना। अब बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स की और स्पेशल टास्क की। इसके लिए हम लोग मूव करेंगे अपने इस इमेज में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने टाइप के बच्चे हैं। इसमें से ये जो बच्चा है ना, इसको लर्निंग में मान लेते हैं, ऐसा हो रहा है ये लर्निंग में बहुत स्लो है, स्लो लर्नर टाइप कह सकते हैं। ये जो बच्चा है ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, ठीक है। ये जो बच्चा है ये मॉडरेट है, ना तेज है ना ही कह सकते हैं कि वीक है। तो इस तरीके से पूरे क्लासरूम में डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स अवेलेबल है। अब एक बात बताइए, ये टीचर तो एक ही है, अब इस टीचर को क्या करना है, हर बच्चे के नीड के हिसाब से पढ़ाना है। ये स्लो लर्नर के हिसाब से भी पढ़ाना है। अब इस स्लो लर्नर के हिसाब से पढ़ाते हुए ये नहीं भूलना है कि क्लास में इंटेलिजेंट बच्चा भी है। तो ऐसा ना हो कि इंटेलिजेंट बच्चे को बोरियत फील होने लगे, उसका जो स्कोप है आगे बढ़ने का वो बाधा आए, उस पे बाधा आए। तो इतने चीजों को यदि एक पर्सन अकेला डील कर रहा है तो ऑफ कोर्स ये क्या होगी, एक कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल प्रक्रिया होगी। टीचर अपने मेथड्स को चेंज करेगा, क्लासरूम को समझेगा, और ये इसीलिए क्या हो जाता है, स्पेसिफिक टास्क हो जाता है, यानी कि विशिष्ट कार्य हो जाता है, बहुत ही स्पेशल वर्क हो जाता है, क्योंकि आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा अपने क्लास के प्रति। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्यों टीचिंग की प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है या फिर स्पेशलाइज टास्क है। नाउ मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि क्या है, गोल पे लगाने की कोशिश की जा रही है। गोल पे क्या लगाने की कोशिश की जाती है, अपने उद्देश्य को, अपने ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। देखिए यहाँ पे उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई काम करता है ना, तो वो पहले से अपना गोल सोच कर रखता है कि मैं टीचिंग कर रही हूँ, जैसे कि मैं ये मानकर चल रही हूँ कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की ये सीरीज लाई हूँ और मेरा ये उद्देश्य है कि जो भी बच्चे ये देखें उनका एग्जाम में यदि 10 क्वेश्चन आता है तो 10 में मिनिमम 8 तो सही हो ही, और नहीं तो 10 के 10 सही हो। ये मेरा मानना है, मेरा उद्देश्य है इस प्लेलिस्ट को लाने से पहले। तो मैंने ऑब्जेक्टिव पहले ही ना बना लिया कि क्या ऑब्जेक्टिव है मेरे इस सीरीज को लाने के पहले। तो उसी तरीके से दुनिया में कोई भी काम हो रहा होता है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि आपके पापा या मम्मी जॉब कर रहे होंगे, अब दोनों में से कोई जॉब नहीं कर रहे होंगे, चाहे वो जो भी हो, फादर हो मदर हो, वो क्या कर रहे होंगे, कुकिंग कर रहे होंगे। या हो सकता है दोनों जॉब कर रहे होंगे, किसी स्टाफ को रखे हुए होंगे, तो स्टाफ को रखने के पीछे भी कोई उद्देश्य है, कोई रीजन है ना। आप अपने घर से देखिए ना, कोई भी काम आप पढ़ रहे हैं उसके पीछे भी कोई रीजन है। तो ये सभी रीजन ही क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। तो आप बताइए, हर एक काम जो आपके घर के कुकिंग से स्टार्ट हो रहा है और अर्निंग तक जा रहा है कि नहीं, यानी कि एक तरीके से एक छोटे लेवल पे हमने देखा। तो आपको नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी काम करने से पहले उद्देश्य डिसाइड हो जाता है। तो ऑफ कोर्स टीचिंग की जो ये प्रोसेस है, ऐसा नहीं लगता कि टीचिंग के प्रोसेस का भी कुछ उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि हर एक काम का जब कोई उद्देश्य है तो टीचिंग अछूता थोड़ी ही रहेगा। तो टीचिंग के भी कुछ उद्देश्य हैं, जिसमें से कुछ हमने डिस्कस किया है, लेकिन उसे यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं। नॉलेज इम्पार्ट करना, यानी कि स्टूडेंट्स को ज्ञान प्राप्त करवाना, है ना, ज्ञान प्रदान करना, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड स्किल्स डेवलप करना, जैसे कि बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का कौशल, या डांसिंग स्किल हो, या फिर सिंगिंग स्किल हो, पेंटिंग स्किल हो। बहुत तरह के स्किल्स को करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं स्कूल में, उसके थ्रू टीचर्स डेवलप करते हैं। तो ये टीचिंग के उद्देश्य हैं। नाउ बिहेवियर चेंज हमने देख चुका है कि बिहेवियर चेंज क्यों जरूरी है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव होता है। नाउ इंटरेस्ट बच्चों में स्टडी को लेकर आई, ये भी हमने देख रखा है कि कैसे इंटरेस्ट टीचर बच्चों में पैदा करने की कोशिश करता है। तो ये सभी क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग के। नाउ हम लोग मूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषता। यहाँ इस इमेज में मैं ये दिखा रही हूँ कि हर किसी की अपनी अपनी विशेषता होती है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे डिफरेंट लोग हैं, लेकिन हम लोग अभी किस चीज की बात करें, टीचिंग की। तो टीचिंग जो है उसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ना, कि एक पर्सन जो है वो चाह रहा है कि मैं टीचर बनूं, तो ऐसे ही कोई भी टीचर नहीं ना बन सकता, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तभी वो टीचर बन सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं टीचर बनने के लिए क्या क्या विशेषताएं एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए। नॉलेज हो, अब बच्चों को नॉलेज इम्पार्ट करना है तो आपके पास नॉलेज तो होना ही चाहिए। क्वालिफिकेशन, अब देखिए
मान लेते हैं आपके पास नॉलेज है, आप पढ़ा सकते हैं 10th के बच्चे को, लेकिन गवर्नमेंट का एक नॉर्म है कि नहीं, आपको क्वालिफाइड होना चाहिए। आप यदि कह रहे हैं कि आप 7 क्लास के बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो ठीक है, आप बीएड करिए, उसके बाद सीटेट क्वालिफाई करिए, ठीक है, तो मैं मानूंगी कि आप पढ़ा सकते हैं। ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो कि एक टीचर 7 क्लास का बनने के लिए आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन ये तय करता है कि हाँ चलो आप क्वालिफाइड हैं उस क्लास को पढ़ाने के लिए, आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए ना। एक्सपीरियंस से क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे सिंपल मतलब हुआ, आप खुद जाकर मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड की जो सीरीज है पुरानी वाली वो देखिए, उसका लेक्चर नंबर 1 और आज ये वाला लेक्चर नंबर 1 देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा एक्सपीरियंस में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। वो लेक्चर सीरीज में मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रही होंगी, बट यहाँ पे मैं जो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ बहुत ही फ्लुएंटली एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो एक्सपीरियंस ना पॉलिश टीचर बनने में हेल्प करता है। जो जितना एक्सपीरियंस रहेगा उसको उस सब्जेक्ट के ऊपर उतना ज्यादा पकड़ रहता है। तो इसीलिए एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टीचिंग के प्रोसेस में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है। यहाँ पे टीचिंग के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स टीचर के अंदर क्या होना चाहिए कि वो लर्नर को केयर भी करे और रिस्पेक्ट भी करे। यानी कि ऐसा ना हो कि लर्नर को अगर कुछ नहीं आ रहा है उसे मारे पीटे डांटे क्लास में इंसल्ट करे, नहीं, उसे अच्छे तरीके से, अलग तरीके से, दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि टीचर को स्टूडेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए और रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए। हाईली डोमिनेटेड होता है टीचिंग का जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन से, इसीलिए टीचिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन यानी कि क्या हो गया, देखिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे पास टीचिंग एप्टीट्यूड का नॉलेज है, अब मैं आपको क्यों पढ़ा पा रही हूँ, बिकॉज हम लोगों का जो लैंग्वेज है सेम है, तो मैं कम्युनिकेट कर पा रही हूँ आपके साथ। अभी मेरी ये जो लेक्चर सीरीज है मान लेते हैं तेलुगु में आ जाती, ठीक है, अगर ये तेलुगु में आ जाती तो क्या आपको समझ आता, मैक्सिमम लोगों को समझ नहीं आता। तो यहाँ पे क्या हो जाता, कम्युनिकेशन में गैप आ रहा है ना, इसीलिए समझ नहीं आ रहा। तो कम्युनिकेशन स्किल होना जरूरी है। अब वो कम्युनिकेशन स्किल ऑफ कोर्स लैंग्वेज पे बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है। तो एक टीचर का कम्युनिकेशन स्किल बहुत साफ होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए। नाउ टीचिंग के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि टीचर को ध्यान होना चाहिए कि उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव अभी हम लोगों ने देखा ना, क्या क्या ऑब्जेक्टिव था टीचिंग का, बच्चों को नॉलेज देना, स्किल्स डेवलप करना, उनके सोशल बिहेवियर में चेंज लाना, अगर वो सही नहीं है तो इंटरेस्ट पैदा करना पढ़ाई को लेकर। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक टीचर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, वैसी विशेषताएं होनी चाहिए, तो ही वो पर्सन एक अच्छा टीचर बन सकता है और एक टीचर बनने के लिए एलिजिबल भी होता है। तो एक टीचर के अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। बाकी आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर बीएड एंट्रेंस एग्जाम या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर आप लोग सिंपली सर्च कर सकते हैं delibate_nupur इंस्टाग्राम पे और अपने डाउट्स को मेरे साथ शेयर करके क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी हिस्सा हो सकते हैं, जहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड जो भी रिसोर्स मटेरियल वगैरह हो सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ किस बीएड एंट्रेंस का डेट आया है, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, सबका डेट से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। तो आप इसे ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, नहीं तो फिर सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो फॉलो एंड कनेक्ट विद अस थ्रू दी सोशल मीडिया साइट्स, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो योर ड्रीम्स एंड डू कमेंट योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।